एक मिनट परवेज साहब आप ले लीजिए मेरा फोन। इधर मलिक साहब इधर उषा साहब। आज इंतहाई अहम इंकशाफ और हमारी दो मसाजिद के ताल्लुक़ से हम बात करने के लिए बैठे हैं। 9 जुलाई के अखबारात में ख़बर आई थी कि सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद, मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी, इंहदाम अमल में आ चुका है और नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए सेक्रेटेरिएट की इमारतों का इंहदाम शुरू हो गया है। ये ख़बर आई थी और फिर सब जानते हैं कि 2-2.5 किलोमीटर के रास्तों की नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी करके सेक्रेटेरिएट का इंहदाम किया जा रहा है और सेक्रेटेरिएट के इंहदाम के दौरान हमारी दोनों मसाजिद को शहीद किया गया। इस सिलसिले में एक पिटीशन जो सियासी जमात से वाबस्ता साहब हैं और जो वक्फ बोर्ड के रुकन भी हैं और साबिक़ा में सियासी जमात के कैंडिडेट की हैसियत से उन्होंने मुकाबला भी किया था, हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया। बड़े हैरत की बात है कि जब जिस रोज़ पिटीशन डाला गया उसी रोज़ यह पिटीशन डिस्पोज भी हुआ और पिटिशनर की रजामंदी से डिस्पोज हुआ, यानी कोई नोटिस इशू नहीं की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, जबकि नोटिस जाना चाहिए था। सारी चीज़ें एक प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस आप जानते हैं, उस पर मैं वक्त ख़राब नहीं करना चाहता उस प्रोसेस को बोलकर। उसी रोज़ डिस्पोज हुआ और ये कि डिस्पोज जो हुआ, हुकूमत के प्लेडर ने ये कहा कि मस्जिदें हम शहीद नहीं किए हैं बल्कि वहाँ पर मलबा गिरा है, डबरीज गिरे हैं, जिसकी वजह से मस्जिद कोलैप्स हुई है। हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास यहाँ पर मुकम्मल हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि मस्जिद कोलैप्स हुई है और एक मस्जिद का तस्करा उस केस में आया। मस्जिद हुकूमत ने कहा कि हम मस्जिद नहीं तोड़े हैं, मस्जिद पे मलबा गिरा है और ये फ़ोन बंद कर दो, मस्जिद पे मलबा गिरा है और मलबे से समझिए मस्जिद कोलैप्स हुई। ये समझिए के बाद हुकूमत ने तस्लीम की। हुकूमत ने तस्लीम किया वहाँ मस्जिद थी। हुकूमत ने यह भी कहा कि मस्जिद नहीं है और हुकूमत का जो बयान आज ऑर्डर में है हाई कोर्ट के, नो मस्जिद एग्जिस्टिंग इन सेक्रेटेरिएट नाउ, यानी कोई मस्जिद अब सेक्रेटेरिएट में नहीं है, यह हाई कोर्ट के ऑर्डर में है। और उसके साथ ये समझिए कि गवर्नमेंट प्लीडर ने कहा कि हुकूमत वहां सेक्रेटेरिएट बना रही है और उस सेक्रेटेरिएट में एक मस्जिद भी बनाई जाएगी। रजामंदी जाहिर की, ये इसमें समझिए कि साहब ऑर्डर में मौजूद है, रजामंदी जाहिर की और इस समझिए कि पिटिशनर के पिटीशन को डिस्पोज कर दिया गया। और उसके दूसरे दिन अखबारात में खबर शाये हुई। खबर यह शाये हुई कि हुकूमत ने दोनों मसाजिद को उसी मकाम पर तामीर करने का हाई कोर्ट में वादा किया है, एफिडेविट देने का वादा किया है और यह बड़ी मुबारकबाद की बात है। इस पर हैदराबाद के एमपी साहब ने बड़ा ताउन किया, उन्हीं के हुक्म और हिदायत पर यह पिटीशन समझिए कि डाला गया था और समझिए मुसलमानों को मुबारक, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, अखबारात में भी आई, यूट्यूब पे भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल बरअक्स ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इसके माना ये हुए कि एक सियासी जमात जो रियासत की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, मैं बहुत वाजे कह रहा हूं, जो रियासत की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, वो सियासी जमात हुकूमत के इस मुजरिमाना जालिमाना अमल को जो मसाजिद की शहादत पर है, उसको समझिए कि साहब बचाना चाह रही, उसको बचाना चाह रही। ये समझिए कि हम महसूस करते हैं
और इस तरह से पूरा एक एपिसोड भी। और इस इशू को डाइवर्ट करने के लिए बड़ी कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है, उलमाए इकराम, मशाइखीन इज़्ज़ाम और मुस्लिम दीनी मिल्ली जमातों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि मस्जिद के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मसाजिद वहीं तामीर होनी चाहिए, उससे हटकर कोई बात हम समझिए कि नहीं सुनेंगे। अब जो नक्शा आज आया है, जो समझिए कि हमारे पास बहरहाल हमारे एक सोर्सेस से हमने समझिए चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से ये नक्शा हमारे पास पहुंचा है, जिसका समझिए कि 3D VD भी मौजूद है हमारे पास। इसमें जो बात बतलाई जा रही है वो बात क्लियर है कि मस्जिद उस मकाम पर नहीं है। सेक्रेटेरिएट टोटल 18 एकड़ पर तामीर हो रहा है, जो ऑपरेटिव समझिए कि हिस्सा होगा सेक्रेटेरिएट का, जो ऑफिसेस होंगे वो 18 एकड़ पर तामीर हो रहे हैं। मस्जिद, पेट्रोल बंक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फायर स्टेशन पौने 2 एकड़ पर तामीर हो रहा है। करीब 2 एकड़ पर, 1.73 एकड़ पर मस्जिद, पेट्रोल बंक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और समझिए फायर स्टेशन, ये हिस्से में मस्जिद की जगह दी गई है। तो 2 मकामात पर जो मस्जिद थी उसको हटकर मस्जिद का मकाम दिया गया। सड़क के ऊपर जो मेन हिस्सा है, जो RBI से आप समझिए कि जाते हैं टैंक बंड की तरफ, जो लेफ्ट हैंड पर सेक्रेटेरिएट है, वहां पर मंदिर तामीर हो रही है और फूड कोर्ट्स वगैरह, बस स्टैंड वगैरह वहां तामीर हो रहा है। मंदिर मेन रोड पर तामीर हो रही है। मस्जिद सेक्रेटेरिएट के पीछे यानी मेन कंपाउंड को जो हिस्सा लगता है वो समझिए कि वहां मस्जिद तामीर हो रही है। अब मुझे समझिए कि आप ये बताएं, आलीशान सेक्रेटेरिएट बन रहा है, उस पर बहस नहीं करना चाहूंगा। आप मुझे ये बताएं कि CM साहब ने कहा मस्जिद के ऊपर फौरी रिएक्शन आया, हमने यहां पर समझिए कि एक्शन कमेटी बनाई, उसके बाद दूसरे उलमा का भी रिएक्शन आया और एक्शन कमेटी में मुस्लिम उलमा, दानिश्वर, दीनी मिल्ली जमातें इस एक्शन कमेटी में मौजूद हैं। चीजें होती हैं वो किसकी कस्टडी में है, कम से कम अब तो हुकूमत बता दे, क्योंकि ये नक्शे के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि दोनों मसाजिद हुकूमत ने गिरा दी। ये कोई मलबा गिरने से नहीं गिरी। तो मसाजिद में कुरान मजीद, जानिमाज किसकी कस्टडी में है हुकूमत, कम से कम अब तो बता दे। ये एक बात। दूसरी एक और छोटी सी बात मैं कहते हुए फिर खमर साहब जो TRS के हैं, हाँ नहीं अभी तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, इत्तलात हमको मलबे में डाल के फेंक देने की, लेकिन अब हुकूमत बताए, सियासी जमातें बताए कि कहाँ है। अगर मलबे में फेंका गया है तो खुदा की कसम ये हुकूमत पर अल्लाह का ऐसा अजाब आएगा कि इसका हुक्मरान नहीं बच सकेगा, इसके काब चकनाचूर हो जाएगा, ना हलीफ बचेगी। इस वजह से कि कलामुल्लाह की बेइज्जती खुदा की कसम हम समझिए कि बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान तो वो किताब है जिसको कुरान में खुद फरमाया गया कि तुम पाक और मुतहर होकर इस किताब को हाथ लगाओ, फी किताबिन मकनून, कि ये तो किताब समझिए कि अल्लाह की किताब है, उसके रूस कुछ और है, उस पर बात नहीं करूंगा। तो कुरान को अगर समझिए मलबे में फेंका गया है तो अल्लाह इनके हलीफों को और इस इख्तिदार को तबाह बर्बाद कर दे, और इसकी बर्बादी के लिए हम समझिए कि खून पसीना बहाएंगे। हम खाली हाथ उठा के बेवाओं की तरह समझिए कि बददुआ नहीं दे रहे हैं, हम अपना खून पसीना बहाकर इसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह हमारा साथ देंगे। दूसरी छोटी सी बात ये, देखिए वक्फ बोर्ड, वक्फ चेयरमैन, वक्फ बोर्ड की बात की जा रही है। भाई वक्फ बोर्ड जब डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर उसकी समझिए के साथ खड़ी हुई जमातें इन्वॉल्व है तो वक्फ बोर्ड बेचारा क्या करेगा। वक्फ बोर्ड की कोई अहमियत नहीं है। और जहां तक के वक्फ बोर्ड का सवाल है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ताल्लुक है, चेयरमैन समझिए के साथ नाअहल हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं। वक्फ
की लैंडों को उस चेयरमैन ने नहीं खाया है। वक्फ ग्रैबर्स पर समझिए कि कब्जा करने से उस चेयरमैन ने अपनी कोशिशों के मुताबिक काम किया और मसाजिद को भी आबाद किया है उस चेयरमैन ने। 4 मसाजिद खुद मैंने, एक मस्जिद हक गुंबद के आगे पड़ी हुई थी, शराब खाना बन गया था, मूर्तियां बिठा दी गई थी। मैंने कहा तो वो फौरी एक्शन में आया। अल्लाह का करम है कि आज वहां पर समझिए कि जमीन कम मिली है लेकिन मस्जिद आबाद हो गई। मस्जिद आलमगीर में मस्जिद उसके आगे कुछ नाम है उसका, तो बहरहाल वो हक गुंबदों के आगे लेफ्ट हैंड पर जो है वहां पर तो मंदिर इलाका बना दी गई थी। मैं बोला फौरी इमीडिएट एक्शन में आया और मस्जिद बन गई। अल्लाह का करम है कि वहां 5 वक्त की नमाज हो रही है, काफी बड़ी मस्जिद बन गई। तो ये कि भाई वक्फ बोर्ड चेयरमैन पे अपना समझिए के साथ सारा इल्जाम ला के वक्फ बोर्ड चेयरमैन पे लगा रहे हैं, तो इसमें मुजरिम तो हुकूमत और हुकूमत के हलीफ है। बहरहाल खमर साहब जो टीआरएस से ताल्लुक रखते हैं, फाउंडर हैं टीआरएस के, बहरहाल वो समझिए किसी से तेलंगाना में एक्शन कमेटी के बंद और इस यूम सिया और खुसूसी दुआ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस समझिए एक्शन कमेटी को हमको मिला। और उसके बाद एक्शन कमेटी यहां पर जो ऐलान करी, उसके बाद सीएम साहब का ट्वीट आया। सीएम साहब के ट्वीट के साथ ही वेलकम ट्वीट भी आया। तो अब खुदारा मुझे बताएं कि हम कैसे इस्तकबाल करें सीएम साहब के बयान का कि मस्जिदें उस मकाम पर नहीं हैं। उलमा व मुफ्तियान इकराम ने यह फैसला दिया शरीयत की रूह से कि एक बार मस्जिद बन जाती है तो क़यामत तक के लिए वो मकाम पर मस्जिद रहती है, मस्जिद तब्दील नहीं होगी, मस्जिद की जगह मुंतकिल नहीं हो सकती। अब रियासत हैदराबाद में 2 मसाजिद ये शहीद हुई, अंबरपेट की मस्जिद फ्लाईओवर के नाम पर एक शहीद हुई, 3 मसाजिद रियासत हैदराबाद में शहीद हुए और एक आशुर खाना, फिर उसके साथ नारायण पेट का एक आशुर खाना जो बरसा बरस से समझिए कि उसकी तारीख महवली भाषा से तारीख है उस आशुर खाने की। और खम्मम की एक मस्जिद को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आकर समझे शहीद किया। होम मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा। तो 4 मसाजिद, 2 आशुर खाने इस तेलुगु टीआरएस हुकूमत ने समझिए कि साहब मुनहदिम कर दिए, जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। मस्जिदें उसी मकाम पर तामीर होनी चाहिए। ठीक है, ये पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, हम समझिए कि बहरहाल जो अहकामात है उसकी हम पासदारी कर रहे हैं, लेकिन मसाजिद का मसला आएगा तो अवामी एहतजाज से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे उस वक्त तक जब तक के मसाजिद वहां तामीर न हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम मसाजिद की शहादत के फौरी दूसरे दिन हम पुलिस अथॉरिटीज को ऑलरेडी एफआईआर करने के लिए एक कंप्लेन दे चुके हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट भी हमारे पास है। हम और जो मसाजिद शहीद किए गए हैं, 1991 पार्लियामेंट एक्ट जो 15 अगस्त 1947 की तमाम इबादत गाहों का प्रोटेक्शन करता है, उस एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। ना वक्फ बोर्ड को बताया गया, ना उलमा को समझिए बताया गया कि साहब मस्जिद को गिरा रहे हैं, हम फिर वहीं बनाएंगे, और वहां तो बनाने का कोई इरादा भी नहीं है। इस नक्शे से जाहिर है हुकूमत का नक्शा है, ये कोई हमारे घर में बना हुआ नक्शा नहीं है। तो ये कि किसी को एतमाद में भी नहीं लिया गया, किसी को इत्तला भी नहीं दी गई। तो 80 लाख मुसलमान जो रियासत तेलंगाना में, तेलंगाना हुकूमत के पास मुसलमानों की ऐसा लगता है कोई विक़्क़त और कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं है, ना उनकी सियासी अहमियत है, ना उनकी मजहबी अहमियत है, और इसको एक साजिश के तहत समझिए कि ख़त्म किया गया है। तो मस्जिदों का सौदा समझिए करने की कोशिशें की गई हैं, उसको एक्शन कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी और ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। मसाजिद को वहीं तामीर करना पड़ेगा। हम हाई कोर्ट को जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर्स को लाकर हम समझिए कि हाई कोर्ट में अपना मुकदमा रखेंगे, क्योंकि हमारा मुकदमा बड़ा मजबूत है। इंडियन समझिए कि पार्लियामेंट एक्ट के तहत, वक्फ एक्ट के तहत हमारा मुकदमा बहुत मजबूत है। इस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यहां पर बड़े से बड़े एडवोकेट को हम खड़ा करने की कोशिश करेंगे।
अगर जरूरत पड़ती है तो हिंदुस्तान के टॉप लॉयर्स को इस मुकदमे के लिए लाएंगे, क्योंकि जमीन पर जो मसाजिद की जमीन है, तेलंगाना गवर्नमेंट का उस पर कोई हक नहीं। मसाजिद की जमीन वक्फ है, और वक्फ समझिए कि साहब उसका वक्फ आपके एक्ट मौजूद है, गजट मौजूद है, वक्फ गजट मौजूद है। और जब वक्फ गजट मौजूद है तो वह जमीन वक्फ है, और वक्फ की जमीन हुकूमत की नहीं होती, किसी की जात की मिल्कियत नहीं होती। तेलंगाना हुकूमत की जमीन नहीं है, वो चाहे मस्जिद मोतमदी की जमीन हो, चाहे मस्जिद हाशमी की जमीन हो, वो जमीन वक्फ है, अल्लाह की जमीन है। उस जमीन पर कोई भी समझिए ताकत कोई इमारत नहीं बना सकती। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा। टूफा हर्बल हेयर ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।